मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज मैं एक शायरी से ये बुलेटिन शुरू करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी रहे राजीव गांधी सदन में जो काम करते रहे और एक कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से कांग्रेस की पारी खेलने वाले डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने अचानक ही कांग्रेस छोड़ दी और हनुमान बेनीवाल के रालोपा का दामन थाम लिया। वे कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वे टिकट नहीं देने से नाराज़ थे और उनका ये भी कहना है कि कार्यकर्ताओं को आखिर तो मौका मिलना चाहिए। वे सीनेट के मेंबर भी बनाए गए और वे राज्य स्तर पर प्रवक्ता थे, उसके बाद में संभागीय प्रवक्ता थे और जिला स्तर पर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी अजय त्रिवेदी उसे संभालते थे। अचानक ही आखिर उनका मोह कांग्रेस से भंग हो गया। वे मनीषा पवार, कांग्रेस की नेत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान में भी विधायक है, शहर सीट से चुनाव लड़ रही है, उनके सामने खम्भ ठोक करके खड़े हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी सीट पर एक अन्य ब्राह्मण नेता जो क्रिकेट का खिलाड़ी है, युवा है, रोहित जोशी, वे भी आप पार्टी के टिकट पर जोधपुर शहर से खड़े हो गए हैं। उनकी पकड़ भी ब्राह्मण बाहुल्य हत्याओं पर काफ़ी अच्छी है और आप पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। इस तरह से जोधपुर शहर में कांग्रेस रालोपा आप पार्टी सामने आ गई है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि किसे टिकट मिलेगा। यहाँ पर ओसवाल समाज मांग उठा रहा है, अतुल भंसाली इसकी दौड़ में है, प्रसन्न चंद मेहता का भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर शहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये तय है कि दो ब्राह्मण नेता, आपको ये भी बता दें, अगर समीकरण टटोलें तो श्रीमाली ब्राह्मण अजय त्रिवेदी के साथ में पूरा ब्राह्मण समाज हो ना हो, लेकिन श्रीमाली समाज के 50,000 से अधिक मतदाता जोधपुर शहर में हैं। बाहर अगर गिनें तो इससे ज़्यादा संख्या भी हो सकती है। तो पुष्करना ब्राह्मण जोधपुर पूरे शहर की बात करें तो 80,000 से 90,000 के बीच में पुष्करना समाज के मतदाता भी हैं। अब ये मतदाता सूर्यकांता व्यास के साथ थे। अब की बार सूर्यकांता व्यास चुनाव नहीं लड़ रही और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आधी रात को सूर्यकांता से बातचीत करते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में ये घटना सामने आएगी कि सूरसागर से भी रालोपा कहीं भाजपा के बागी बनकर किसी पुष्करना समाज को टिकट ना दे दे और कांग्रेस कहीं भाजपा से तोड़ करके किसी ब्राह्मण को सूरसागर से टिकट ना दे दे। ये चर्चा चल रही है। बहरहाल बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात दूर तक जाती है। और आपको ये भी बता दें कि ज्योति मिर्धा जो कि नागौर से खड़ी है और हनुमान बेनीवाल भी रालोपा के टिकट से खींवसर से प्रत्याशी बन गए हैं। उन्होंने ये घोषणा कर दी और भोपालगढ़ से प्रत्याशी वही रहेंगे जिन्होंने कि चुनाव गत जीता था। अब
ज्योति खंडेलवाल सचिन पायलट गुट की मानी जाती थी और कांग्रेस से महापौर रही थी जयपुर से, वे आज कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गई। ये एक बहुत बड़ा विकेट माना जाएगा क्रिकेट की भाषा में कि ज्योति खंडेलवाल भी एक बड़ी नेता है जयपुर में और उनकी पटरी कुछ कांग्रेस के नेताओं से नहीं बैठी तो वे आज भाजपा में शामिल हो गई। छात्र नेता रविंदर सिंह भाटी भी भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन रविंदर सिंह के बारे में ये बताया जाता है कि हाल ही में राजस्थान प्रीमियर लीग में वैभव गहलोत के साथ में भी वे जमकर काम करते हुए दिखाई दिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर आयोजित वर्ल्ड कप में भी वे मुख्य थे। रविंदर सिंह शिव से बताया जा रहा है कि भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली गए हैं और दिल्ली में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आज या कल में जारी हो गई। तो कोई आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि इस पर चर्चा हो चुकी है और इस सीट के साथ ही मारवाड़ की बकाया कांग्रेस की सभी सीटें सामने आ जाएगी कि इस पर कौन प्रत्याशी खड़ा होगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आज्ञा लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।